हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू एपिसोड में। और कहानी शुरू करने के पहले मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले महीने पूरे महीने मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। और हालांकि मेरे को बहुत कमेंट आए थे कि वीडियो अपलोड करो, जल्दी अपलोड करो, लेकिन मैं किसी काम में बिजी हो गया था और मुझे बाहर भी आना था, मथुरा वृंदावन। तो इस चक्कर में मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। हालांकि बहुत मेल आए मेरे को और स्टोरीज भी अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अब मैं इस चीज़ का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं हर एक दो दिन में एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, और जिससे जो भी स्टोरीज हैं वो आप तक पहुँचे। और ठंड भी बहुत हो गई है यहाँ जबलपुर में। तो चलिए, रात का टाइम है, ठंड है, तो हम अपने स्टोरी सेशन को चालू करते हैं और बिना वक्त ख़राब किए हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहली स्टोरी है वो हमें भेजी है उमेश ने। और उमेश अब तो ये महाराष्ट्र में रहते हैं हालांकि, लेकिन ये बताते हैं कि पहले इनकी फैमिली पटना में रहा करती थी। पटना के पास कोई गांव था जहाँ से बिलोंग, मतलब जहाँ इन लोग का फैमिली, इनके दादा परदादा लोग रहा करते थे। और ये कहानी उमेश ने बताई अपने चाचा जी की। तो उनके चाचा के साथ ये घटना घटी थी। तो उमेश कहते हैं कि आज से तकरीबन ये बात होगी 80 के दशक की शुरुआत की बात है, मतलब 81 82 की बात है, 1981 82 की। उस टाइम इन लोग गांव में रहा करते थे। इनके चाचा जी लोग, उमेश तो हालांकि नहीं थे तब, लेकिन इनके चाचा जी दादाजी लोग गांव में रहा करते थे। और इनके चाचा की भी एज कम थी उस टाइम, 25 26 साल के थे, 24 25 साल के। तो होता क्या था कि इन लोग के जो गांव थे उस टाइम इतनी गाड़ियां वगैरह तो चलती नहीं थी और कुछ नहीं था। तो इनको जब भी गांव से कुछ काम रहता था या आसपास कहीं जाना रहता था तो पैदल जाया करते थे। और इनके गांव में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गांव बहुत अच्छा था, हर चीज़ शांत थी। हालांकि वहाँ पे गांव से एक बार क्या हुआ कि जो उमेश के चाचा जी हैं, जब ये 25 26 साल के थे, तो ये बताते हैं कि इनके चाचा जी किसी काम से गांव के बाहर जो शहर टाइप का था या जो भी था पटना में, पटना के पास के गांव में रहते थे। और वहाँ पे जो भी शहर टाइप का था, किसी कारण से जो भी इनको काम पड़ा हो, ये उस शहर में गए। अब होता क्या था कि इनके गांव का एक नियम था कि हर चीज़ सही है गांव में, लेकिन जो भी गांव से शहर आ रहा हो या गांव में कभी भी कोई 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद कभी भी रास्ता पार नहीं करता था। मतलब गांव में ना आता था ना गांव से जाता था। अगर कोई भूले भटके गांव में कोई बाहर का मेहमान भी आया तो उसको रोक लिया जाता था रात को कि बाहर मत जाओ और कल सुबह चले आना। तो ऐसा ही एक दिन था और इनके चाचा किसी काम से बाहर गए थे गांव से। और जब वो गांव में वापस लौट रहे थे तो कहते हैं कि वो अपना धीरे धीरे सूरज ढल चुका था और वो गांव में 4 5 किलोमीटर का रास्ता था। तो अपने घर वापस आ रहे थे। तो घर वापस आते समय उसी वक्त रास्ते में एक तालाब पड़ता है इनके गांव के पास, मतलब नहर टाइप की है। तो जो पानी का तालाब होता है, नहर होती है, उसी टाइप का कुछ था। तो ये कहते हैं कि वो नहर के पास से जब ये आ रहे थे तो वहाँ पुल बना हुआ था। तो पुल के ऊपर से जब ये आ रहे थे तो इनको आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, मुझे पानी से निकालो। तो ये कहते हैं कि इनके चाचा जी वहाँ पे रुके और उनने आसपास देखा तो उनको कुछ दिखा नहीं। फिर उनने नहर में, मतलब वही तालाब में झांक के देखा तो उनको देखा कि एक सफ़ेद नुमा एक आकृति है, मतलब एक आदमी है जो बहुत भूरे रंग का है और पानी में वो डूब रहा है। मतलब वो आधा उसका धड़ जो है वो पानी में डूबा हुआ है और वो इंसान चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। तो इनके चाचा जी कहते हैं कि, मतलब इनने बताया कि इनके चाचा जी थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा अचंभे में रह गए कि ये कौन है, उसको कभी देखा नहीं, हुआ पानी में कैसे गिर गया। तो इनके चाचा जी ने बोला कि क्या हो गया, पानी में कैसे गिर गया। तो उन्होंने बोला बचाओ, पहले मेरे को निकालो फिर मैं बताता हूँ। तो इनके चाचा जी ने बोला कि रुक जाओ। तो उस आदमी ने फोर्स किया, नहीं जल्दी आओ, मेरा हाथ पकड़ो, ये वो। तो इनके चाचा जी देखने लगे कि कोई लकड़ी लकड़ी वगैरह हो या ऐसी कोई चीज़ उससे पकड़ के इनको खींच लिया जाए। उतने में इनके चाचा जी के दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि इनने पूछा कि तुम किस गांव के हो और कैसे फंस गए हो यहाँ पे। तो उस आदमी ने बोला कि पहले मुझे बचाओ, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। तो इनके चाचा जी को थोड़ा डाउट हुआ, वो अलग टाइप से बात कर रहा था कि आदमी कौन है। तो उनने फिर पूछा कि तुम किस गांव के हो, कहाँ से आए हो और कैसे फंस गए यहाँ पे, बताओ मुझे, तुम अपना नाम बताओ, तुम अपने बाप का नाम बताओ, पिता का नाम बताओ। तो उस आदमी ने बोला पहले तुम मुझे निकालो, फिर मैं तुमको सब बता दूंगा अपने पूरे खानदान के बारे में।
तो इनके चाचा जी को थोड़ा अजीब सा लगा कि यार कोई मरता हुआ आदमी अगर उससे पूछ रहे हैं और तब भी वो नहीं बता रहा है, तो इन्हें फिर फोर्सफुली बोला कि पहले तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तो उसने बोला कि तुम मुझे बचा रहे हो कि नहीं बचा रहे हो, मेरे को पकड़ो, जल्दी पकड़ो, मैं डूबने वाला हूँ। तो उमेश कहते हैं कि इनके चाचा जी ने जब उनको शक हुआ कि यार ये अपना नाम नहीं बता रहा है, तो उनने फिर पूछा कि तुम किस गांव से हो, क्या नाम है तुम्हारा, या बाप का नाम बताओ। तो वो आदमी हंसने लगा और हंसते हुए उसने बोला कि आज तो तुम बच गए, वरना अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लेते तो बाकियों जैसे मैं तुमको भी पानी में ले जाता। और तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझसे, बहुत समझदारी की मुझसे ये पूछ के कि मेरा नाम क्या है, मेरे बाप का नाम क्या है। आज तो तुम बच गए, तुम्हारी किस्मत थी। और ऐसा हंसते हुए कहते हैं कि वो आदमी पानी में अंदर चला गया। अब पानी में अंदर चला गया तो इनके चाचा समझ गए कि ये तो कुछ मतलब कोई अलग चीज थी, कोई आदमी नहीं था, कुछ भूत प्रेत या जो भी था। तो इनके चाचा जी बहुत घबरा गए और इनने वहां से दौड़ लगाना चालू की। तो कहते हैं कि 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था और ये भाग के सीधे अपने घर पे आके रुके। और फिर इनके चाचा की शरीर तबीयत खराब हो गई, बहुत फीवर आ गया, बुखार आ गया। और कहते हैं 2-3 दिन का बुखार था इनके घर में। जब लोगों को इनने बताया कि ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ है, तो इनके पापा, इनके दादा लोगों ने डांटा कि इसलिए कहा जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद नहीं जाना, क्योंकि उस तालाब में एक एंटिटी, एक कोई ऐसी शक्ति रहती है जो बहुत से गांव के लड़कों को अपने साथ खींच के ले जा चुकी है। और इसलिए कहा जाता है कि गांव से बाहर मत निकलो, गांव में 6 के बाद ना आओ, ना यहाँ से जाओ। तो ये थी उमेश की कहानी जो इनने हमें मेल की थी महाराष्ट्र से। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ। और जो अगली कहानी है वो हमें भेजी है रितिका ने, जो अभी अहमदाबाद में रहती हैं। और एक वक्त था जब ये, अब तो ये मैरिड है, लेकिन जब ये अनमैरिड थी आज से 20 साल पहले, तब ये 20-21 साल पहले, तब ये इंदौर में रहा करती थी। इंदौर के पास कोई जगह है, वहां पे रहा करती थी। और ये कहती हैं कि जब ये 12-13 साल की थी उस वक्त ये स्कूल में पढ़ा करती थी, और इनकी जो मदर है वो इनके ही स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करती थी। तो ये लिखती हैं कि स्कूल के जैसे डेली के दिन होते थे, तो अक्सर होता क्या था कि बच्चों की छुट्टी होती थी, उसके बाद ज्यादातर बच्चे अपने घर चले आया करते थे। लेकिन इनकी मदर टीचर थी, मतलब प्रिंसिपल थी, तो उनको कुछ काम रहता था और ये उनका वेट करती रहती थी छुट्टी के बाद। तो ये स्कूल के पास वहीं पे खेलती रहती थी, स्कूल में खेल रही है और वेट कर रही है अपनी मदर का कि स्टाफ की छुट्टी होगी तब इनकी मदर आएंगी और उनके साथ ये घर आएंगी। तो ये बताती हैं कि ऐसे ही एक दिन था और ये वहीं पे स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी, छुट्टी हो चुकी थी, सब बच्चे चले गए थे और इनकी मदर कुछ कुछ काम में बिजी थी, इनकी माँ। और ये कहती हैं उस वक्त ये झूला झूल रही थी। अब ये कहती हैं कि झूला झूलते हुए होता क्या है कि झूला झूलते हुए ये झूले से एकदम से गिरती हैं। और झूले से अब ये गिरती हैं तो इनको एक थोड़ी चोट लगती है, और ये जैसे ही उठती हैं तो इनको एक हंसी सुनाई देती है। अब वो ये पास में देखती हैं तो झूले के पास एक पेड़ लगा हुआ था, और उस पेड़ में एक काले, मतलब ब्लैक कलर की कोई आकृति, मतलब ऐसा कोई साया टाइप का बैठा हुआ था, कोई एंटिटी बैठी थी पेड़ में। और वो एंटिटी इनको देख के हंसने लगी। अब ये कहती हैं कि जब इनने उस एंटिटी को देखा तो वो बहुत भयानक थी और ये बहुत जोर से, मतलब बहुत ज्यादा घबरा गई। और वहां से इनने दौड़ लगाई और ये अपनी मदर के पास आ गई। तो अब इनने अपनी मदर को बताया, बट मदर को यकीन नहीं हुआ, और जो भी इनने बोला होगा कि बच्चे हैं, तो फिर ये अपने घर चली गई। अब ये कहती हैं कि इनको घर में अक्सर वो आकृति दिखाई देने लगी और वो एंटिटी इनको दिखाई देती थी। लेकिन कुछ वक्त ऐसे बीतता रहा और फिर इनके मदर फादर ने देखा, इनके मम्मी पापा ने देखा कि जो रितिका है, इनको किसी से बात करते हुए वो अक्सर सुना करते थे कि रितिका अकेले है कमरे में और किसी से बात करती रहती है। तो इनके मम्मी पापा ने पूछा भी इनसे क्या है, तो इनने कोई आंसर नहीं किया। इनने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो क्योंकि ये बहुत डरी हुई थी और एक तो छोटी भी थी, 14-15 साल का बच्चा था। तो अब वो बात आगे बढ़ती गई। फिर एक बार क्या हुआ कि इनकी मम्मी इनको बहुत देर से आवाज देती रही कि खाने के लिए, किसी काम के लिए वो बुला रही थी। और वो बोलती रही कि तुम जल्दी आओ यहाँ, और रितिका कहाँ पे हो। तो इनने कोई आंसर नहीं दिया और ये अपने कमरे में बैठी, उसी मतलब वो एंटिटी सामने इनके गेट के वहां पे खड़ी थी और ये कुछ आंसर नहीं दे पा रही थी उसके डर की वजह से। तो इनकी मम्मी जब बहुत ज्यादा परेशान हुई, गुस्से में आ गई, तो वो इनके कमरे में आई
और इनका हाथ पकड़ के इनको पहले तो मारा कि तुम आंसर नहीं कर रही थी, यहाँ लेटी हो और मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ। तो इन्हें कुछ नहीं बोला, इनकी रुहाइंदी हो गई, रोना आ गया इनको। और फिर इनकी मदर इनको खींचते हुए बाहर ले आने लगी। तो जब इनकी मदर इनको बाहर ले जा रही थी, उस वक्त वो एंटिटी ने इनकी मतलब इनकी मदर के ऊपर हमला किया। और कहते हैं कि इनकी मदर बहुत ऊपर तक मतलब 5-6 फीट ऊपर छलांग मार के वो गिरी। कहते हैं उस एंटिटी ने धक्का दिया तो उनकी मदर 5-6 फीट ऊपर हवा में उड़ी और उसके बाद वो गिरी और उनका हाथ टूट गया। कहती हैं तब से उनकी मदर भी बहुत घबरा गई, उनको भी यकीन हो गया कि कोई ना कोई चीज जरूर है। और फिर रितिका को लेके मतलब इससे इनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम किससे बात करती रहती हो और क्या चीज थी। तो इन्हें बताया कि वो स्कूल में एक बार मैं गिरी थी और वो हंस रही थी मुझे देख के, और तब से वो मुझे घर में भी दिखती है। तो इनके मदर फादर फिर इनको किसी बाबा जी के पास किसी मस्जिद में ले गए। और कहते हैं कि वहां पे जाके इनको पता चला कि एक वो जिन था जो इनके पीछे पड़ा था और इन पे आशिक हो गया था रितिका पे। और वो अक्सर इनके साथ रहा करता था, 24 घंटे इनके पास रहा करता था और इनको बहुत चाहने लगा था वो। और जब उसने देखा कि इनकी मदर इनको मार रही है तो उससे रहा नहीं गया और उसने इनकी मदर पे हमला कर दिया। कह रहे हैं ये जब इनको पता चला तो इनकी फैमिली बहुत डर गई और इनकी फैमिली ने सोचा कि अब क्या करें और कैसे मतलब अपनी लड़की को इससे बचाएं। तो कहते हैं कि तो ये कहती हैं कि उसके बाद वो जो बाबा जी थे उनने इनको सजेशन दिया इनकी फैमिली को कि इसकी शादी जब तक नहीं होगी तब तक वो जिन इसके पीछे पड़ा रहेगा। और कैसे भी करके मतलब उनने कुछ ताबीज वगैरह दिए कि इससे इसकी रक्षा होगी, वो इसको अपने वश में काबू में नहीं कर पाएगा। मगर यही है कि इसकी शादी जब होगी तभी इससे छुटकारा पा पाएंगे। अब कहते हैं कि इनकी फैमिली ने बोला कि अभी तो ये बहुत छोटी है, पढ़ाई कर रही है और इसकी शादी मतलब इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं हम लोग और ये वो। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर अब कहते हैं कि वैसे ही वो ताबीज बांधते थे तो कभी कभी सपने में या कभी कभी आते जाते वो चीज इनको दिख जाती थी। लेकिन फिर समय गुजरता रहा और धीरे धीरे 18-19 साल की हो गई, 20 साल की हो गई। और जब ये 20 साल की हुई तब इनकी शादी पक्की कर दी इनकी फैमिली ने। और इनने भी बिना किसी प्रॉब्लम के बात मान ली क्योंकि ये भी छुटकारा पाना चाहती थी उससे। और इनकी शादी हो गई। तो कहते हैं कि इनकी शादी हुई थी दिल्ली में, ये बताती हैं। और शादी के बाद वो एंटिटी हमेशा के लिए इनको दिखना बंद हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कहती हैं अब ये अहमदाबाद में है। तो हालांकि अब वो चीज दिखती नहीं है इनको और ये भी उसको भूल रही हैं धीरे धीरे। मगर ये वो ही कहती हैं कि कभी कभी उसका फेस या वो चीज याद आ जाती है इनको, तो ये रात को या दिन में जब भी याद आता है तो ये घबरा जाती हैं। तो मैं इनके फ्यूचर के लिए विश ही करूंगा और यही बोलूंगा कि अच्छा हुआ कि आप उस चीज से छुटकारा पा लिया आपने। और दुनिया होता है, तरह तरह की चीजें होती हैं। और मानो या ना मानो हर प्रकार की चीज हमारे साथ रहती है। तो ये थी दीपिका की कहानी। और एक बहुत स्पेशल कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो मेरे फ्रेंड ने मुझे सुनाई थी, अक्षय ने। और ये कहानी लगभग उसने 4-5 साल पहले मुझे सुनाई थी। तो ये कहानी अक्षय के फादर के साथ हुआ था। मतलब जो मेरा फ्रेंड अक्षय, उसके फादर के साथ ये घटना घटी थी। अक्षय हालांकि वो रहता तो यहीं पे है, एमपी में। लेकिन वो कहते हैं मतलब उसकी जो फैमिली है, जो उसके फादर हैं, उन लोग आए थे यूपी से। और कहते हैं यूपी यूपी के मुजफ्फराबाद करके कोई जगह है वहां पे। तो वहां पे उन लोग की फैमिली रहा करती थी और उसके पास कोई गांव था जहाँ पे उसकी फैमिली रहा करती थी। तो ये अक्षय ने मुझे बताया था कि उसके जो फादर है जब वो छोटे थे, 12 वो थे 15-16 साल के उस वक्त, जब वो गांव में रहा करते थे तो उन लोग की गांव में खेती बाड़ी भी थी, खेत खलियान थे उनके। तो उनकी 22-23 एकड़ जमीन थी। और लेकिन उसमें से जो 2-3 एकड़ जमीन थी वो उनके गांव से थोड़ा हटके थी, मतलब गांव के बाहर हुआ करती थी। अब जो अक्षय के फादर थे उनकी बात करते हैं हम कि वो जब 14-15 16 साल के थे तो उनकी फैमिली में उनके फादर थे और उनके दादाजी हुआ करते थे, मम्मी पापा थे और दादा दादी थे। तो अब गांव में क्या होता है कि इनकी खेती तो थी गांव में। तो अब बाकी जो जमीन थी वो तो उपजाऊ थी, लेकिन इनकी जो 2 एकड़ जमीन थी जो गांव के बाहर मतलब गांव से थोड़ी दूरी पे थी, वहां के आसपास मतलब इनकी जमीन बीच में थी वो 2 एकड़, और उसके आसपास जो भी जमीन थी वो पूरी वीरान पड़ी थी वहां पे। मतलब जैसे किसी ने उस जमीन को जला दिया हो, वहां पे कुछ भी हरियाली नहीं थी, कुछ नहीं उगता था। तो और वहां पे जानवर भी हुआ करते थे। तो अब इन लोग की जमीन तो हरियाली वाली थी और इनकी जमीन उपजाऊ थी, तो इन लोग तो वहां फसल पैदा करते थे।
तो इनके फादर जो थे 15-16 साल के, वो उनके जो दादाजी हुआ करते थे, वो दादाजी उस जमीन में कभी कभी रात रात को जैसे फसल लगी रहती है तो उस वक्त जाया करते थे कि जमीन की थोड़ी पहरेदारी करने के लिए रात को, क्योंकि फसल को कोई जानवर आके नुकसान ना पहुंचा दे और ऐसा कुछ ना हो। तो कहते हैं ऐसी एक रात थी, तो ये गए अपने दादाजी के साथ, और इनके दादाजी ने बोला कि चलो अब तुम चलो खेत में मेरे साथ, तो अपन वहीं पे रात काटेंगे और जो भी पहरेदारी करना है वो करेंगे। तो कहते हैं ये और इनके दादाजी रात को खेत में गए, और मतलब शाम के टाइम खेत में गए, और जब शाम होने लगी तो इनके दादाजी ने खेत के बीच में कुछ आग जला दी, क्योंकि ठंड की रात थी और ठंड के समय एक तो अंधेरा भी बहुत होता है, दूसरा ठंड भी बहुत रहती है। तो इनके दादाजी ने बीच में कुछ लकड़ियां लेके लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा किया, वहां पे आग लगा दी और इनसे कहा, वहीं पे खटिया डाली और वो लेटे हुए थे, तो इनसे कहा कि मैं थोड़ी देर लेट रहा हूँ यहाँ पे, और तुम भी यहीं पे बैठो, अपना कुछ काम करो जो भी करो, और बस अगर घूमना भी है तुमको तो ये आग के आसपास घूमना, और अपने खेत के अंदर ही घूमना, खेत के बाहर मत जाना, और आग की रोशनी जहां तक है वहां तक जाना, उसके बाहर मत जाना। तो इन्हें अपने दादाजी से कहा ठीक है आप आराम कर लीजिए, और मैं बैठता हूँ देखता हूँ। तो कहते हैं कि जब रात हो गई, 11-12 बजे का समय हो गया, तब इनके दादाजी की अचानक थोड़ी झपकी सी लग गई, नींद लग गई, और ये जाते हैं तो अब इनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, खेत में उस वक्त मोबाइल वगैरह तो कुछ चलता नहीं था। तो अब बोर हो रहा इंसान क्या करेगा, तो ये खड़े हुए और ये वहीं खेत के आसपास घूमने लगे, खेत के अंदर। अब कहते हैं कि खेत के अंदर ये आधे 15-15 मिनट, आधे घंटे तक घूमते रहे, लेकिन फिर उसके बाद इन्हें सोचा कि यार यहाँ पे तो बोर हो रहे हैं, तो ये थोड़ा खेत के आसपास, मतलब खेत की जो बाउंड्री है वहां उस तरफ चले गए, और कहते हैं कि उसी वक्त इनको किसी के रोने की आवाज आई। तो इनने पहले तो बहुत आश्चर्य से देखा कि किसके रोने की आवाज है, कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर वो आवाज थोड़ी तेज हुई, और इनको मतलब सुनाई दिया कि वो आवाज खेत के एक कोई कोना है उस जगह से आ रही है, और खेत के बाहर से आ रही है। तो इन्हें ध्यान से देखा तो वो आवाज धीरे धीरे तेज होती आ रही थी, इनको अच्छे साफ साफ सुनाई देने लगी। तो ये कहते हैं कि वो आवाज जब जो जो मतलब साफ साफ सुनाई दे रही थी, तो इनने देखा उस तरफ एक औरत चली आ रही है, और वो जो जो से रो रही है। तो इनने उस औरत को देखा और बोला कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तो ये बताते हैं कि उस औरत ने बोला कि मैं पास के गांव की हूँ, और मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा पीटा है, और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे जलाने वाले थे और मेरे हाथ बांध दिए। उस औरत के हाथ बंधे हुए थे पीछे की तरफ, और इनसे कहा कि मेरे हाथ बांध दिए हैं और मेरे को मारा पीटा है मेरे ससुराल वालों ने, तो प्लीज मेरे पास आओ, मेरे हाथ खोल दो। तो इनने पूछा कि तुम किस गांव से हो और कैसा, मतलब कहाँ से क्या हो गया और ऐसा, मतलब इतनी बुरी हालत में उस औरत को देखा। तो ये उससे बात ही कर रहे थे, और तभी क्या हुआ कि इनके दादाजी की अचानक नींद खुल गई। तो कहते हैं कि इनके दादाजी की नींद खुली तो इनके दादाजी ने चिल्लाया, उनका नाम श्याम है, तो इनके दादा मतलब जो अक्षय के फादर है उनका नाम श्याम है। तो इनके दादाजी ने चिल्लाया कि श्याम तुम किससे बात कर रहे हो और क्या कर रहे हो, मतलब इतनी रात को किससे बात कर रहे हो। तो श्याम मतलब इनके फादर ने बोला अपने दादाजी से कि पता नहीं यहाँ पे कोई एक औरत है और इसके हाथ बंधे हुए, और ये कह रही हाथ खोल दो और मैं बहुत परेशान हूँ ये वो। तो दादाजी ने तुरंत मतलब चिल्लाया वहां से कि तुरंत पीछे आ जाओ, बिना उसकी तरफ देखे जल्दी पीछे आओ और मेरे पास आओ। तो अब ये सुन के थोड़ा घबरा गई कि यार क्या हो गया कि अचानक मतलब दादाजी ऐसा बोल रहे हैं। तो ये उस औरत की तरफ देख रहे थे, और उनके दादाजी ने आवाज मारी कि तुम जल्दी आओ, बिना वक्त खराब किए जल्दी मेरे पास आओ। तो कहते हैं कि जब उस औरत ने ये बात सुनी और इनने ये बात सुनी, तो वो औरत का रूप चेंज हो गया, उसका पूरा लुक जो हुलिया था वो बदलने लगा, और इन्हें एक दो मतलब जैसे ये औरत के पास जा रहे थे वैसे ही इन्हें कुछ कदम पीछे लिए, और ये जो लाइट की रोशनी थी वहां उसके अंदर आ गए अपने खेत के अंदर। और कहते हैं कि जैसे ही ये लाइट की रोशनी के अंदर आए, तभी वो औरत ने मतलब इनकी तरफ झपटी एकदम से और आगे बढ़ी, और उसका पूरा लुक चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया, और वो चिल्लाने लगी। तो कहते हैं कि ये जो औरत थी वो लाइट की रोशनी में नहीं आ पाई, हालांकि वो बहुत चिल्लाती रही, और ये बहुत ज्यादा घबरा गए। अब वो औरत इनके परिवार का, इनके बाप दादा, इनके सभी पूरे खानदान का नाम लेके चिल्लाने लगी कि मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी ये वो। तो इनके दादाजी ने बोला कि तुम जल्दी आओ। तो अब ये हिल भी नहीं पा रहे थे, इतना यार घबरा गए थे। तो
इनके दादाजी फिर वहां से जो आग जल रही थी उस आग से एक लकड़ी उठाई उनने और वो भागते हुए इनके श्याम के पास गए और इनका हाथ पकड़ा और इनसे बोला कि बिना पीछे मुड़े मेरे साथ चलो। तो इनको जबरदस्ती इनके दादाजी लेके आए, ये तो बहुत घबरा गए थे और लाके आग के पास बैठा लिया और उन्होंने कहा कि अब तुम नीचे देखते रहो, बिल्कुल ऊपर कोई कुछ भी आवाज आए तुम उसको मत सुनो और बस भगवान का नाम जपते हुए नीचे देखते रहो। तो इनने वैसा ही किया और ये कहते हैं कि कुछ वक्त बाद मतलब ये तो बहुत घबरा गए थे, लेकिन कुछ वक्त बाद वो आवाज आना बंद हो गई और धीरे धीरे सुबह हो गई। कहते हैं कि सुबह जब हुई तब इनने मतलब अपने दादाजी से बोला कि क्या हुआ था और मतलब ये बहुत घबरा गए थे। तो इनके दादाजी ने बोला कि इसलिए मैंने कहा था कि तुम खेत के बाहर मत जाना और जहां तक ये आग की रोशनी है वहीं तक रहना, उस दायरे के बाहर मत जाना, क्योंकि ये जो चीज है ये ऐसी चीजें हमारे खेत के आसपास हमेशा से रहती हैं और ये हरियाली में नहीं आ सकती, ये कभी आग की रोशनी में नहीं आ सकती और अगर ये अगर जहाँ पे भी बस जाती हैं, यहाँ पे अपना डेरा डालती हैं, वहां पे पूरी फसल को बर्बाद कर देती हैं। और वो एक प्रकार की चुड़ैल हुआ करती थी और उसी ने जो इनके खेत के आसपास की जो बंजर भूमि थी उसको तबाह किया था और पूरी फसल को चौपट करके वहां पे पूरा वीरान कर दिया था। तो ये थी श्याम की मतलब अक्षय के फादर की कहानी और ये कहानी मेरे को 4-5 साल पहले उसने सुनाई थी और फिर हालांकि मैं उनके फादर से मिला था तो उनने भी मेरे को ये कहानी बहुत डिटेल में बताई थी जो मैंने आपको बताई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और होता है जो हमारे दादाजी परदादाजी लोगों को पता था, हालांकि हमने वो चीज नहीं देखी है, लेकिन दुनिया में हर प्रकार की चीज होती है। तो आज के वीडियो में ये 3 कहानी मैंने आपको सुनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब मैं कंटिन्यूस मतलब लगातार वीडियो डालूंगा, तो बने रहिए इस चैनल के साथ और जिससे कि आने वाले वीडियोस को आप देख सकें और कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू।